Salary of 1 crore per annum as a chartered accountant. Is it even possible? The answer is YES in bold letters. It is possible. The next question जो आपके मन में आएगा, सर आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ रुपए मैं नहीं कमाता, उसके आसपास भी नहीं कमाता हूँ, बट आई एम सीइंग पीपल हु अर्न दैट मच. आई नो एटलीस्ट एज अ प्रोफेशनल कि जो पाथ पर चलना है, किस पाथ पर चलने से आपको वो रकम मिल सकती है, वो अमाउंट मिल सकती है. एंड हर बार की तरह आई से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इज अ 4-year जर्नी, बट योर करियर इज अ 40-year जर्नी जो आपको बहुत अच्छे से स्टार्ट करनी है एंड आगे लेनी है. उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस अब बना रहा हूं. अपना जो 10 years का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 10 years हो गए मुझे सीए बन के प्रोफेशनल लाइफ अपनी जो है वो चलाते हुए, एंड प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड आप लोगों के साथ थॉट्स शेयर कर रहा हूं मैं इस चैनल पर. सब्सक्राइब करके रखिएगा, लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा कि यार ठीक है पढ़ाई की वीडियोस तो डालूंगा ही कि भाई हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज नॉट द एंड. आई हैव सीन ऑन यूट्यूब कोई बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स है नहीं जो आपको वो वाली थॉट प्रोसेस दे सकते हैं कि भाई आपका प्रोफेशन जो है, आपकी जो करियर है उसको कैसे बिल्ड करना है. तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इट विल बी हेल्पफुल. एंड इस वीडियो के अंदर मैं एवेन्यूज बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल एवेन्यूज, जिससे अ सैलरी ऑफ 1 crore plus is possible for a chartered accountant student. And I'm going to talk about an average CA student like you and me, not those rankers जो मतलब first 5, first 10 rankers लाते हैं. उनकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी अलग होती है. For them getting 1 crore is faster, is probably a little bit more easier than for average people like us who do not get ranks or who don't even clear in the first attempt. तो सबसे पहली एवेन्यू एंड सबसे ऑब्वियस एवेन्यू है एक बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन में अपनी करियर को ग्रो करना. नाउ द क्वेश्चन विल बी कि सर 2 साल में 1 करोड़, 5 साल में 1 करोड़, 10 साल में 1 करोड़. As of today, the answer is a no for all of these years. It will take you a good amount of time to reach that money because 1 crore even today is a huge sum. 1 crore per annum बोल रहा हूं मैं, is a huge sum by every means. Even if you see IIM and IITs, except for the top B schools और top tech schools, उसमें भी जो क्रीम लेयर होती है, टॉप 50-100 स्टूडेंट होते हैं, शायद उनको 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ की पैकेज थोड़ों को मिलती होगी, या थोड़े लोग उनमें से होते होंगे जो 5-7 साल में 1 करोड़ प्लस की सैलरी पैकेज लेकर जाते होंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस और स्टार्टअप, वो आप अलग फील्ड है, उसमें आप 1000 करोड़ भी कमा सकते हो. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर एज प्रैक्टिस और एज अ जॉब. तो सबसे पहली ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ बिग 4 है. बिग 4 में वंस यू बिकम अ पार्टनर, आपको शेयर इन प्रॉफिट्स मिलता है एंड आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. तो 1 करोड़ प्लस, क्लॉकिंग 1 करोड़ अमाउंट पर एनम इज नॉट अ बिग डील वंस यू बिकम अ पार्टनर. बिकमिंग अ पार्टनर इज अ चैलेंज ऑफ कोर्स. आपको ऑन एन एवरेज 15 से 17 साल लग जाएंगे, यानी कि इफ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22, स्टार्ट योर करियर विद अ बिग 4, 35, 36, 37 आपको लग जाएगा 15-16 years to become a partner. And of course, like all the other top posts, गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये कि हाँ आप irrespective of your capabilities आप बढ़ते चले जाओगे. You have to be capable to become a partner. उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा कि how do you build yourself as a professional. So this is an avenue, is that what I wanted to tell कि it's possible. 1 करोड़ रुपए as a partner, and Big 4 में तो हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, हजारों पार्टनर्स भी है. सो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इट्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. तो बिग 4 वाला फर्स्ट ऑप्शन हो गया. सेकंड, बिग 4 नहीं ज्वाइन करके लोग काफी सारे इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं. इंडस्ट्री यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है या पब्लिक कंपनीज होती है उनमें ज्वाइन करते हो. अभी if you join a big industry, then chances of you getting a crore plus package are very high. Of course, again it will take 18 years. वो time लगेगा, but again that is a possibility. but हाँ, इंडियन कंपनीज अगर आप ज्वाइन करोगे उसमें 1 करोड़ प्लस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. Even the top post, even the CEOs, CFO or even the CXOs might not be getting that much in Indian companies, but in quite a lot of MNCs, बड़ी कंपनीज जो है इंडिया के अंदर, जिनकी बैक ऑफिसेज है, बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स है इंडिया के अंदर, उसमें there is definitely a possibility कि 15-18 साल में, 20 साल के एक्सपीरियंस में आपको 1 करोड़ प्लस की पैकेज मिला. एंड आई एम सेइंग टुडे, आज से 20 साल बाद की मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ मनी इज डिप्रिशिएटिंग, एंड वेरी सून कि भाई हो सकता है अब आगे आने वाले 10 साल में 1 करोड़ टच कर लो आप लोग. सो दैट इज आई एम टेलिंग एज ऑफ टुडे, टेकिंग इन कंसिडरेशन द पास्ट 20 years. आज से 20 साल पहले लाख रुपए की सैलरी मिलना पर मंथ वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग, बट आजकल लाख रुपए पर मंथ मिलना इज नॉट अ वेरी बिग डील एनीमोर. तो वैसे टाइम चेंज होता रहेगा. तो आज की बात कर रहा हूं, ये मत सोचना हे भगवान आज से 20 साल बाद 1 करोड़ मिलेंगे, ये तो बहुत टाइम लगेगा. मे बी इट विल रिड्यूस.
बट देन इट इज़ 1 करोड़, सो इट इज स्टिल अ बिग अमाउंट। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 2 साल 4 साल में होते होंगे, मेरे पास तो उसका आंसर नहीं है। थर्ड चीज़ है ज्वाइनिंग स्टार्टअप्स। नाउ स्टार्टअप्स हैव बिकम वेरी लुक्रेटिव, स्पेशली अभी तो इंडिया का जो यूनिकॉर्न मार्केट है वो इतना बूम हो रहा है। यू आर सीइंग 1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स, मतलब हर दिन एक स्टार्टअप 2 स्टार्टअप मालूम पड़ जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट home to unicorns in this last year in the world. Total number of unicorns has all of a sudden increased, and now we are China, एक और USA, and then it is India beating even United Kingdom. तो स्टार्टअप्स में भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। इनफैक्ट स्टार्टअप्स में जो एवरेज सैलरीज है स्टार्टिंग 15 लाख 16 लाख भी मिल सकती है। इन अ बिग फोर इट इज़ 8 लाख 9 लाख नाउअडेज, 7 लाख 8 लाख के बीच में आपको बिग फोर में मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो, 14-15 लाख स्टार्टिंग सैलरी विदाउट रैंक मिलना इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये नहीं बोल रहा कि मैं बैठ के बांट रहे हैं वो लोग कि आओ लो और सीए का ठप्पा है तो बस लेके चले जाओ, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। यू नीड टू सर्च, यू नीड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ मनी। एंड उसके बाद आप 6-7 साल काम करते हो, वो अगर स्टार्टअप आपका ग्रो हो रहा है तो आप भी उसके साथ साथ ही ग्रो हो जाओगे। इट्स अ गैम्बल, इट माइट पे ऑफ वेरी वेल, इट माइट नॉट पे वेरी वेल, बट देन इट्स डेफिनेटली एन ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन दैट आई वुड से इज एजुकेशन। एजुकेशन में जितनी पोटेंशियल है, सिर्फ सीए की बात कर रहा हूँ, अगर आप सीए में तीनों लोगों को पढ़ा दो तो अलग बात है, आप तो बम्पर। सिर्फ सीए अगर आप स्टूडेंट्स को कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे उठा लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आप पढ़ा सकते हो, 5,000 भी अगर आप ले रहे हो आपकी फीस, हालांकि जो टीचर्स है एस्टैब्लिश्ड वो 15,000 20,000 25,000 लेते हैं एक सब्जेक्ट का, बट अगर आप 5,000 भी ले रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल नीड टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ फॉर 5-6 years फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू ट्रस्ट यू एंड पे यू दैट काइंड ऑफ मनी। बट 5,000 प्लस अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो 10,000 रुपए, even if you get 1,000 students in the entire year, you are clocking a revenue of 1 crore rupees. And 1,000 students ऑनलाइन मार्केट में कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है सीए फ्रेटर्निटी में। Even if you don't get 1,000 students, even if you get 500 students, even if you get 250 students, and slowly you are able to build up. आप सपोज करो आप एक साइड जॉब भी कर रहे हो और सुबह या शाम में फ्री टाइम में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हो। You do the math yourself कि साइड में जॉब करते करते ये एडिशनल इनकम, एंड वंस दिस स्टार्ट्स ग्रोइंग यू कैन कंप्लीटली मूव योरसेल्फ टू दिस। उसके बाद मैंने देखा है भाई सीए में इंटरमीडिएट, बीकॉम, कॉमर्स, अरे अनलिमिटेड पोटेंशियल है एजुकेशन सेक्टर में, देयर इज नो एंड टू इट। एंड ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर रिसेशन आने की चांसेस बहुत कम है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, ये आपको दुकान खोलते ही नहीं मिल जाएगा किसी भी चीज के लिए। इफ यू वांट 1 crore rupees, you will have to build up, you will have to create that kind of a brand, you will have to work hard, but I am telling it is possible। सोचो तो सही, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स बेचारे सोचते ही नहीं है, वो 1,000 2,000 5,000 भी नहीं सोच पाते कि यार कोई 200 रुपए 500 रुपए ले रहा है तो हम तो नहीं देंगे, वी कांट अफोर्ड इट। थॉट प्रोसेस बड़ा करना पड़ेगा अपने को, देन वी विल बी एबल टू थिंक बिग, एंड दीज आर सम वेरी मच पॉसिबल एवेन्यूज जिसके थ्रू आप लोग ये सब कर सकते हो। एजुकेशन इज एन एक्सट्रीमली लुक्रेटिव फील्ड। लास्ट चीज, your own firm. Now, the challenges in your own firm are also equal. You can end up on 0 or you can end up in multiple of crores. You know, I have seen जो मेरे बैच के थे दोस्त मेरे, who were geniuses. I mean, they were very good in their subject. They were some 10 times better than me. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू की and today they have very flourishing practices. अपना मस्त स्वैंकी बड़ा ऑफिस खोल के रखा है, 20-30 उनके पास आर्टिकल असिस्टेंट्स है, 2-3 पार्टनर्स बना लिए उन्होंने। 1 crore revenue तो is not even a big deal for them. Revenue I'm talking, I'm not talking about earnings, but revenue की बात करूँ, which is also very major milestone. But हाँ, उसको भी practice setup करके चलाने में 7-8 साल 9 साल लगे हैं, and then they have reached this particular position. So it will take hard work. Again, it is possible. तो let's imagine, let's try hard, let's try for the target. Let's not settle कि भाई नहीं मैं तो 15 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं खुश हूं। नहीं, डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में 8 लाख मिलेगा, यू हैव टू टेक दैट, बट यू नीड टू कीप दैट थॉट प्रोसेस कि नहीं मुझे प्रोग्रेस करना है। डोंट बी डेस्परेट कि अरे आज 8 लाख मिले, कल 15 लाख मिलना चाहिए, तीसरे साल में 25 लाख होना चाहिए, 5 साल के बाद 1 करोड़ आ जाना चाहिए। दैट माइट नॉट हैपन विथ मेजॉरिटी ऑफ अस, दैट वोंट हैपन, बट दैट्स फाइन। Gradually you will increase, slowly you will rise, and with due time and due age
it is possible to earn 1 crore per annum as a salary as a chartered accountant. That is the bottom line which I want to tell all of you. आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 6 फेब के पहले देख रहे हो 2022, देन मैं एक ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकिंग का लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मेरा खुद का है ये। 500 से ज़्यादा बच्चे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, रजिस्टर एनरोल कर चुके हैं प्रीवियसली। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पूरी छोड़ दूंगा, प्लीज़ जाइए देखिए। छोटा सा फीस है बट इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखनी है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें वो समझना है, इंटरव्यू में कैसे बात करनी है। इट विल बी अ होलसम 2.5-3 घंटे का सेशन रहेगा इंग्लिश में, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लीज़ चेक इट आउट, हो सके तो ज्वाइन कीजिएगा। और कोई क्वेरीज है कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।